हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं इकाई 7 में हम कर रहे हैं कहानी, जो कि हमने आगे की क्लास में चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली कहानी हमने आगे की क्लास में कर ली है। आज हम करने वाले हैं एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि इसके लेखक है माधवराव सप्रे। तो देखते हैं एक टोकरी भर मिट्टी कहानी। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हिंदी की यह प्रथम मौलिक कहानी है। 1901 में प्रकाशित हुई और यह हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। कहानी का विषय है कर्तव्य श्रेष्ठ भावना है, धन का गर्व है, विधवा का निर्मल मन है, जमींदार का अहंकार है, भ्रष्ट वकील का संकेत है, मानवता की खोज है और सुखद अंत है। जो इस एक टोकरी भर मिट्टी का जो अंत है वो जमींदार के मन में परिवर्तन कर देता है, जो कि एक सुखद अंत होता है। देखते हैं एक टोकरी भर मिट्टी। जमींदार व एक गरीब विधवा की झोंपड़ी की कहानी है। जमींदार झोंपड़ी को हथियाता है। गरीब विधवा झोंपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर चूल्हा बनाकर पोती को उस चूल्हे पर बनी रोटी खिलाना चाहती है। जब वह टोकरी में मिट्टी भरती है तो जमींदार से मिट्टी से भरी टोकरी को उठाने के लिए कहती है। जमींदार टोकरी नहीं उठा पाता तो विधवा औरत कहती है कि आपसे एक टोकरी भर मिट्टी जो उठाई नहीं जा रही है। फिर उस झोंपड़ी में तो बहुत सारी टोकरी भरी मिट्टी लगी हुई है, उसका भार कैसे उठा पाओगे। तब जमींदार को अपराध बोध होता है और उस झोंपड़ी को वापस कर देता है। ये थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है कि एक टोकरी भर मिट्टी के में क्या क्या होता है। तो देखते हैं। मध्य भारत में पत्रकारिता के जनक माधवराव सप्रे 1871 से 1926 तक हिंदी साहित्य का पत्रकार थे। छत्तीसगढ़ मित्र नाम से 1900 ईस्वी में पत्रिका निकाला। इसी से मध्य भारत में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत होती है। माधव जी तिलक के मराठी केसरी को यहाँ हिंदी केसरी के रूप में छापना आरंभ किया। माधव जी की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की प्रमुख प्रारंभिक कहानियों में माना जाता है। नागपुर से हिंदी ग्रंथमाला का प्रकाशन तथा कर्मवीर पत्रिका का प्रकाशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कर्मवीर पत्रिका में नागपुर से हिंदी ग्रंथमाला का प्रकाशन तथा कर्मवीर पत्रिका के प्रकाशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर ने लिखा था कि पिछले 25 वर्षों तक पंडित माधवराव सप्रे जी हिंदी के एक आधार स्तंभ और राजनीतिक संस्थाओं के सहायक के उत्पादक तथा उसमें राष्ट्रीय तेज भरने वाले प्रदेश के गांव में घूम घूम कर अपनी कलम को राष्ट्र की जरूरत और विदेशी सत्ता से जकड़े हुए गरीबों का करुण कंदरन बना डालने वाले, धर्म में घुसकर उस राष्ट्रीय सेवा के लिए विवश करने वाले तथा अपने अस्तित्व को सर्वथा मिटाकर सर्वथा नगण्य बनाकर अपने आसपास की व्यक्तियों और संस्थाओं के महत्व को बढ़ाने और चिरजीवी बनाने वाले थे। माधवराव के महत्वपूर्ण कथन है। विदेशी भाषा होने के कारण हमारी बुद्धि भी विदेशी हो गई है। जिस शिक्षा से स्वाभिमान की वृत्ति जागृत नहीं होती है वह शिक्षा किसी काम की नहीं है। मैं महाराष्ट्री हूँ पर हिंदी के विषय मुझे उतना ही अभिमान है जितना किसी हिंदी भाषा को हो सकता है। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित माधवराव सप्रे की कहानियाँ। जो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी माधवराव जी की यह एक टोकरी भर मिट्टी एक पथिक का समापन किसे कहते हैं। आजम सुभाषित रतन। एक टोकरी भर मिट्टी एक जमींदार के द्वारा विधवा के प्रति जुल्म और अंत में उसके हृदय परिवर्तन की कहानी है। एक टोकरी भर मिट्टी में पात्र हैं जैसे जमींदार है, विधवा है और पोती है। कहानी का उद्देश्य है एक टोकरी भर मिट्टी। इस प्रतीकात्मक कहानी में एक बुढ़िया स्त्री जो अपनी जमीन के प्रति प्रेम लगाव को दर्शाकर गांधीवादी सिद्धांतों के द्वारा हड़पी हुई
जमीन को जमींदार से वापस लिए जाने का मुख्य उद्देश्य प्रकट हुआ है। तो और अब हम दृष्टि की बुक से टेक्स्ट पूरी मूल टेक्स्ट पढ़ते हैं। देखते हैं एक टूक भर मिट्टी, माधवराव सप्रे की पृष्ठभूमि। यह कहानी 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। देवी प्रसाद और अधिकांश विद्वानों द्वारा सहमति बनी कि यह कहानी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। यह आदर्शवादी कहानी है। इसका प्रतिपाद है जमींदार द्वारा अपने महल के अहाते के लिए एक बूढ़ी विधवा की झोंपड़ी हटाने और जमींदार की आंख खुलने के पश्चात झोंपड़ी की जमीन वापस करने की छोटी सी आदर्शवादी कथा है। इसके पात्र हैं बुजुर्ग विधवा है, अपनी बहू और पुत्र की मौत देख चुकी है, अब एकमात्र पोती और ही है उसके जीने का सहारा। जो ये विधवा बुजुर्ग है जो अपनी बहू और पुत्र की मौत, जो अपने बेटे और बहू की मौत को देख चुकी है, अब इसकी एकमात्र पोती है जो इसका जीने का सहारा है। जमींदार दंभी व्यक्ति बाद में टोकरी भर मिट्टी ना उठा पाने पर अहंकार को द्रोहित हो जाना है। इसके गौण पात्र है बुजुर्ग विधवा की पोती है, जमींदार का वकील है। इसकी विशेषताएं हैं जब विधवा बुजुर्ग महिला की पीड़ा शोषण का चित्रण है। कहानी की मूल संवेदना हृदय परिवर्तन की है, अपनी मिट्टी से प्रेम का संदेश है। जमींदार का अहंकार और अंत में उसका हृदय परिवर्तन है। लाचार कानून व्यवस्था का जिक्र है, मानवता का संदेश है। जमींदार के हृदय परिवर्तन के साथ कहानी समाप्त है। वर्ग भेद, गरीब बुजुर्ग महिला, अमीर जमींदार, ये आपस में वर्ग भेद का विशेषताएं हैं। कहानी का केंद्रीय तत्व आदर्शवाद है। अगर आगे देखते हैं प्रमुख उदाहरण। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोंपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। जो ये कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, जो इसका जमींदार है वो महल के सामने जो ये विधवा, जो बुजुर्ग है एक विधवा, उसकी झोंपड़ी उस महल के सामने है। तो इस जमींदार को वो महल आगे तक बढ़ाने के लिए उस झोंपड़ी को हटाना चाहता है। विधवा से बहु तेरे कहा कि अपनी झोंपड़ी हटा ले, फिर वह तो कोई जमाना से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उस झोंपड़ी में मर गया था। पोतहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। जो उसकी बहू है, ये इसकी पोती है जो एक 5 वर्ष की है। जो उसकी बहू थी वो 5 वर्ष की बेटी, जो पोती है उसको छोड़कर चल बसी। उसकी पोती कितने वर्ष की है? 5 वर्ष की है। ये कई बार क्वेश्चन बना है कि वो पोती, उस बुजुर्ग विधवा की पोती कितने वर्ष की थी? ये 5 वर्ष की है। उस झोंपड़ी में उसका मन लग गया था और बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। जो बुजुर्ग है, जो विधवा महिला है, वो बिना मरे वहाँ से नहीं निकलना चाहती थी। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोंपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया है, वहाँ से निकाल दिया। जब से यह झोंपड़ी छूटी तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि झोंपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। जो एक बुजुर्ग महिला है वो उस झोंपड़ी से निकाल दी जाती है और झोंपड़ी से वो बेटी है, पोती है, जो उसकी वहाँ के खाने के लिए और वहाँ पर रहने के लिए बोलती है। तो वो बुढ़िया है, जो बुजुर्ग महिला है, वो चूल्हे वहाँ से एक टोकरी भर मिट्टी लाकर वहाँ चूल्हा बनाकर उसको रोटी खिलाना चाहती है। विधवा झोंपड़ी के भीतर गई। वहाँ जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ। अपनी मिट्टी के प्रति स्नेह से उसकी आंखों से आंसू आ गए।
जो विधवा है उसके अपनी घर और उसको झोंपड़ी को देखकर उसके मिट्टी से उसके आंखों में आंसू झलक पड़े और आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और बाहर ले आई। यह विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों क्यों कर उठा सकेंगे। आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृत क्रम को पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और हृदय परिवर्तन होने से उसकी झोंपड़ी वापस दे दी। ये थी एक टोकरी भर मिट्टी कहानी, जो कि अंत में जमींदार साहब धनमंद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म को पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और हृदय परिवर्तन होने से उसकी झोंपड़ी वापस कर दी। ये था इसका सुखद अंत। तो हमने एक टोकरी भर मिट्टी कहानी यूनिट 7 से देख ली है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।